ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिव ने जो हम बच्चों को दिया है वो इस प्रकार है। मैं एक निर्मांचित आत्मा हूँ। मैं एक निर्मांचित आत्मा हूँ। आई एम ए हम्बल हार्टेड सोल। आई एम ए हम्बल हार्टेड सोल। मैं एक निर्मांचित आत्मा हूँ। तो वरदान आज 17 सितंबर 2025 का रहा। देह भान का त्याग कर, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भाव, निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भाव, देह अभिमान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भाव। तो निर्मांचित भाव का वरदान मिल गया। तो मैं एक निर्मांचित आत्मा हूं, सम्मान हो गया। तो निर्मांचित आत्मा कौन सी होती है उसकी विधि स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव हम बच्चों को देते हैं ताकि उनका एक एक बच्चा निर्मांचित हो जाए। क्योंकि निर्मांचित जो क्वालिटी है वह एक सतयुग की क्वालिटी है, देवी देवताओं की क्वालिटी है। तो देवी देवता परमात्मा बना रहे हैं एक नर से, साधारण नर से देव आत्माएं बना रहे हैं। तो उसके लिए निर्मांचित भाव का वरदान दिया है। क्योंकि अगर निर्माणता नहीं है तो देव रूप बन ही नहीं सकता। अगर निर्माणता नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्तियां बन नहीं सकती। तो सबसे पहला आप ये कह सकते हैं, ठीक है हम पर पवित्रता भी कहते हैं, पर अध्यात्म में निर्मांचित एक ऐसी क्वालिटी है, बिना निर्मांचित के अध्यात्म है ही नहीं है। अगर कोई कहे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है तो स्पिरिचुअलिटी को हम एक ही शब्द में आंसर दे सकते हैं। वन वर्ड आंसर इज ह्यूमिलिटी। हम्बल हार्टेड, टू बी हम्बल हार्टेड इज स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म है ही निर्मांचित बनना। अगर निर्मांचित हैं तो हम ज्ञानी हैं, अगर हम निर्मांचित नहीं हैं तो हम ज्ञानी आत्माएं नहीं हैं। सिंपल सी बात है। तो परमात्मा ने आज हमको निर्मांचित भाव का इसीलिए वरदान दिया क्योंकि देवता बनाने के लिए निर्मांचित गुण का प्राइम होना बहुत ही जरूरी है। जो प्राइम गुण है, प्राइम क्वालिटी है देवी देवताओं की, वो है निर्मांचित, ह्यूमिलिटी, हम्बल हार्टेडनेस, हम्बल हार्टेडनेस, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, हम्बल हार्टेडनेस, ह्यूमिलिटी। ये जो आत्म क्वालिटी है तो आप देवी देवता बन सकते हो। अदरवाइज यू विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर इनटू द गेट ऑफ द हेवन, गेट ऑफ द पैराडाइज which is being created at this elevated confluence age। तो और ये क्वालिटी जो निर्मांचित है, क्योंकि देवी देवताएं देही अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी होते हैं। तो आत्मा की एक क्वालिटी निर्माणता है। अगर निर्माणता है तो आत्म अभिमानी स्थिति है। अगर निर्माणता नहीं है तो देह अभिमानी स्थिति है। तो सारा खेल जो ज्ञान मार्ग का जो पुरुषोत्तम संगम युग पर है वो देह अभिमान से ट्रांसफॉर्मेशन है, देही अभिमानी स्थिति की। तो देही अभिमानी स्थिति स्टेब्लिश की जा रही है। देही अभिमानी स्थिति स्टेब्लिश करना, सोल कॉन्शियसनेस स्टेज स्टेब्लिश करना, यही देवी देवताओं को स्टेब्लिश करना है। तो निर्मांचित क्वालिटी है, आत्मा की क्वालिटी है। अगर हम देह भान को छोड़ देते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ देते हैं, तो उसके बदले में ट्रांसफॉर्मेशन होकर हम बन जाते हैं देही अभिमानी। दैट मीन्स हम हम्बल हार्टेड हैं, वी आर डाउन टू अर्थ। ह्यूमिलिटी की क्वालिटी हम आत्मा में है। तो देह अभिमान आत्मा जो होती है, देह अभिमान में ही क्रोध होता है।
उसमें ही झूठ होता है, वहां पर ही ग्लानि होती है। पर जो निर्माणचित आत्मा होती है वो निर्माण होकर निर्माण करती है, निर्माण होकर निर्माण स्टेब्लिशमेंट करती है। कंस्ट्रक्टिवनेस की क्वालिटी है ये। इसमें एक अपकारी आत्मा जो डिफामेशन, आपकी निंदा करती है, उस पर भी हमने उपकार करना होता है और इस बात को हमें स्वीकार करना, समा लेना होता है। समाने की शक्ति भी हमारे पास देही अभिमानी होकर ही आती है। अगर कोई गाली देता है उसको गले लगा लो, अर्थात गाली देने वाले को भी एक्सेप्ट कर लो, समा जाओ, समा जाओ। अगर कोई निंदा करता है तो उसको सच्चा मित्र बना लो। कुछ जो कंडेम हमें कर रहा है, ग्लानि दे रहा है, डिफामेशन कर रहा है, निंदा कर रहा है हमारी, तो उसको भी हमने स्वीकार करना है, अर्थात समा जाना है, लेट गो भी कर देना है। जब ऐसा परिवर्तन हम दिखाते हैं तब विश्व के आगे ये प्रसिद्धि होती है। ये कितनी निर्माणचित आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, ये देवी देवता आत्माएं हैं। तो हमारी बैक पर भी, पीठ पर भी ऐसी आवाजें आती हैं सुनने को कि यार ये तो बंदा देवता बंदा है, इनके पास आकर बैठते हैं, इन देवता बंदा के पास जाकर बैठते हैं, ये इनके पास जाकर बड़ी ही शांति मिलती है। तो आज के वरदान में निर्माणचित भाव का वरदान परमात्मा ने दे दिया निक्रोधी बनाने के लिए। देह अभिमान अगर हम छोड़ते हैं तो हमें क्रोध, देह अभिमान छोड़ देते हैं तो साथ ही हम क्रोध को भी छोड़ देते हैं, क्रोध को भी छोड़ देते हैं। जिसने हमारी निंदा की उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, जो हमारे से झूठ बोलता है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं और उसके बदले में हम उनकी बातों को सुनाकर उनको अपना सच्चा मित्र बना लेते हैं। अपकारी पर भी उपकार करना सीख जाते हैं। सीखना क्या है, हम देही अभिमानी स्वतः बन जाते हैं। एक देह अभिमान को छोड़ा, देह अभिमान हम भूल गए तो रह कौन गया, आत्मा। आत्मा कौन सी है, निर्माणचित। तो आज का वरदान स्वयं परमपिता परमात्मा अपनी ही अलौकिक और स्पिरिचुअल भाषा में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं, जो बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस को रिनाउंस कर देते हैं, उन्हें कभी भी क्रोध आ नहीं सकता, उन्हें कभी भी क्रोध आ नहीं सकता, क्योंकि एक अकेली आत्मा रह गई ना। आत्मा की तो ये क्वालिटी क्रोध करना है ही नहीं, ये तो देह की क्वालिटी है क्रोध करना। देह ही भूल गए हम तो क्रोध को भी तो हम भूल गए। कैसे क्रोध आ सकता है अगर हम देह भान को भूल जाते हैं, त्याग देते हैं, तो ओनली आत्मा रह जाती है। आत्मा तो प्यार करेगी, आत्मा तो निर्माणचित होगी। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध आ नहीं सकता, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। क्योंकि क्रोध आने के दो ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है जब कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है, और दूसरा क्रोध कब आता है, जब ग्लानि कोई करता है, हमारी निंदा करता है, डिफेम करता है। यह दो बातें ही तो क्रोध को जन्म देती हैं। तो क्रोध आना बॉडी कॉन्शियसनेस का काम है, तो नम्रता सोल कॉन्शियसनेस का काम है। तो परमात्मा ट्रांसफॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माणचित भाव का जो वरदान मिला है उसको यूज करना है। तभी तो परमात्मा कहते हैं मुझे यूज तो करके देख। यूज किसको करना है, उसके वरदान को यूज करना है परमात्मा को। इसको कहते हैं मुझे यूज करके देख। ऐसी परिस्थिति में निर्माणचित के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, मर्सी करो। जिसने आपकी निंदा की है, आपसे झूठ बोला है, आपकी ग्लानि कर रहा है, उस पर दया करो, उस पर रहम करो, उस पर मर्सी करो, उपकार करो। उसको पता नहीं क्या कर रहा है। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, स्वीकार करते चलो, समाते चलो, क्योंकि तुम आत्माएं देव आत्माएं बनने वाली हो, क्योंकि देव आत्माओं की स्थापना हो रही है। तब कहेंगे कमाल, जब अपकारी पर भी उपकार करोगे, गाली देने वाले को भी समा जाओगे और उल्टा निंदा करने वाले को अपना सच्चा मित्र बना लेगे, तब कहेंगे कमाल कर दी। तो यही तो प्रत्यक्षता है। जब ऐसा परिवर्तन तुम करके दिखाओगे, सच ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन यू विल इस्टेब्लिश, सच ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन यू विल अडॉप्ट, देन विश्व के सामने आपकी प्रत्यक्षता होगी। देन यू विल बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ल्ड कि ये देव आत्माएं हैं। निर्माणचित होना अर्थात देव आत्मा बनना, देव आत्मा बनना, देह भान को छोड़ देना। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस इज बिकमिंग हम्बल हार्टेड, दैट इज टू अडॉप्ट ह्यूमिलिटी।
तो देवी देवता बनने के लिए निर्माण चित्त भाव का वरदान करना है। जब हम ये लागू कर देते हैं, क्रोध को छोड़कर निर्माण चित्त रहते हैं, तो हम निर्माण चित्त आत्मा स्वतः ही बन जाते हैं। शांत स्वरूप, स्थिर, शांत स्थिर, पीसफुल एंड स्टेबल सोल बन जाते हैं। पीसफुल स्टेबल सोल बन जाते हैं। क्रोध पता ही नहीं चलता। ये हमारा स्वरूप होता है, स्थिरता और शांति, जो कि परमात्मा की क्वालिटी है। परमात्मा आप समान बनाना चाहते हैं तो कोटि कोटि शुक्रिया भगवान शिव का, जिन्होंने ये स्वयं एक्सप्लेन किया है, क्योंकि करण करावनहार वही है। तो आप आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।